बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स है और इसका चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनका हमने टर्म्स लिखने हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का ए यूज़ है 4a + 5b। इसके जो टर्म्स हैं ये हमारे पास +4a है और इसी तरह +5b है। ये इसके क्या हैं, टर्म्स हैं। इसके अलावा 4y - 3x - 4 है, तो इसके जो टर्म्स हैं वो हमारे पास 4a है, 4y है और इसी तरह -3x है और इसी तरह -4। ये इसके क्या हैं, टर्म्स हैं। इसके अलावा ई जुज़ है abc - d, तो इसके जो टर्म्स हैं वो +abc हैं और इसके अलावा -d है। और इस तरह ये हमारे पास 3x² + y², ये हमारे पास इसके टर्म्स हैं 3x², और इसके अलावा +y², ये हमारे पास क्या हैं, टर्म्स हैं। इसी तरह आपने सब के लिख लेने हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा। इसका +4x की 3 और +5y की 3 और इसी तरह +4 इसके टर्म्स होंगे। इसी तरह आप h के भी लिखें, f के भी लिखें, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने इन सब में वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट लिखना है कि इनमें कौन कौन सा ये है, वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है। तो मैं ए जुज़ आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ए जुज़ हमारे पास है x² + 3। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। ठीक हो गया है। अब पहला जो ए जुज़ है, ए जुज़ में हमारे पास है x3 + 3। ये हमारे पास आ गया x3 + 3। तो वेरिएबल इसमें क्या है, x है। कांस्टेंट इसमें क्या है, 3 है और x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है। इसी तरह आप बी जुज़ लिखें। बी जुज़ में हमारे पास 7y की 3 + z - 1, 7y की 3 + z - 1। तो इसमें वेरिएबल y और z है। कांस्टेंट इसमें क्या है, -1 है और इसका कोएफिशिएंट जो है वो 7 और 1 है, यानी y का कोएफिशिएंट 7 है और z का 1 है। तो आपने इधर लिख लेना है +7 और +1। तो ये इसके क्या हैं, कोएफिशिएंट है। इसी तरीके से आप बकाया जो हैं सी जुज़, डी जुज़ और ई जुज़ हल करें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। ये हमें टर्म्स दिए गए हैं और इससे हमने क्या लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ए जुज़ हमारे पास क्या है, 3a - 3a - 2b। इसको हमने किस में लिखना है, एक्सप्रेशंस में लिखना है। तो अब आप एक्सप्रेशंस देखें, इसको हमने लिखा 3a और दरमियान में मनफी है तो -2b। ये हमारे पास ये टर्म्स हैं, टर्म्स से हमने एक्सप्रेशंस बना लिया। बी जुज़ देखें, 3y - 4z और 1, 3y - 4z और +1। तो इसको हमने किस में लिखना है, एक्सप्रेशंस में लिखना है। तो ये 3y आ जाएगा, -4z आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसका टर्म से एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। यही तरीक़ेकार है। आप यहाँ से लेके यानी ए जुज़ से लेके एफ जुज़ तक सारा हल कर सकते हैं। तो ये 3y - 4z +1 है, तो ये -4z +1 मैंने लिखा है। चौथा क्वेश्चन आप देखें, लिस्ट आउट द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आप इनमें से लाइक टर्म क्या करें, लिखें जो इस सेट्स में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने यहाँ पर लाइक टर्म को लिखना है। लाइक टर्म का क्या मतलब है कि जिसका वेरिएबल सेम हो।
تو ادھر لائک ٹرم 7a ہے، 5a ہے، اور اسی طرح 8b نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ ہم نے a والے لکھنے ہیں، 8b کے ساتھ دوسرا لائک ٹرم نہیں ہے تو 8 نہیں لکھیں گے۔ اگلا ہمارے پاس منفی a آ جائے گا اور جمع a/3 آ جائے گا، تو یہ ہمارے پاس کیا آ گئے ہیں؟ لائک ٹرم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر b جز میں دیکھیں تو یہ 2b کی 3q کی 2 ہے، 2p کی 3q کی 2، اور اسی طریقے سے ایک اور ٹرم فائنڈ کرنا ہے جو کہ ہے منفی 2p کی 3q کی 2، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لائک ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ منفی 2p کی 3q کی 2 آ گیا ہے، 2p کی 3q کی 2 آ گیا، اور یہ منفی 2p کی 3q کی 2 آ گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس لائک ٹرم آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر ادھر دیکھیں ان کو تو یہ 4p کی 2 q کی 3 ہے، اور یہ q کی 2 p کی 3 ہے، لائک ٹرم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کا سی جز فائنڈ کریں جو کہ ہمارے پاس ہے منفی xy، اور یہ صرف y ہے، اور یہ xy ہے، یہ x ہے، اور یہ xy ہے، تو اس میں جو لائک ٹرم آئیں گے وہ ہمارے پاس xy آئے گا، یہ بھی xy آئے گا، اور یہ بھی ہمارے پاس xy آئے گا۔ تو سی میں ہمارے پاس کون سے لائک ٹرم ہو گئے؟ یعنی یہ آ گیا ہے، اور یہ آ گیا ہے، اور یہ 3 لائک ٹرم آئیں گے۔ اسی طرح ڈی جز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 2x کی 2y ہے، 3x کی 3y ہے، پھر 2xy کی 2 ہے، 4yx کی 2 ہے، اور 2x کی 2y ہے، اور اسی طرح 3yx کی 2 ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں 2x کی 2y ہے ایک، اور یہ منفی 2x کی 2y ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اگلا دیکھیں تو اگلا ہمارے پاس یہ x کی 3 ہے، یہ x کی 3 دوسرا کوئی نہیں ہے، ایکس وائی کی 2 ہے، تو ایکس وائی کی 2 بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، 4y ایکس کی 2 ہے، تو 3y ایکس کی 2 ہے، تو یہ ہمارے پاس 2 لائک ٹرم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ اور یہ لائک ٹرم ہو گئے ہیں، اور یہ لائک ٹرم ہو گئے ہیں۔ اس طرح ای جز دیکھیں، یہ a کی 2 b کی 3 ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں a کی 2 b کی 3 ہمارے پاس اگلا ٹرم نہیں ہے۔ اس طرح a کی 3 b کی 2 اور a کی 3 b کی 2، a کی 3 بس یہ 2 ہیں، a کی 3 b کی 2 اور a کی 3 b کی 2، یہ 2 لائک ٹرم ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لائک ٹرم اور نہیں ہے۔ تو یہ ایکسرسائز 6.3 ہمارے پاس کمپلیٹ سالو ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایکسرسائز سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ کے فیملی ممبر اور دوستوں کو ضرورت ہے تو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔